जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 19 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की, अभी मैं बहुत शफल करने वाली हूँ क्योंकि शफल के बिना रीडिंग अच्छी नहीं आती है। शिट यार, क्या होता रहता है। 19 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़, वाओ वेरी गुड भाई, यूनियन तो होने वाला है आप लोगों का। यूनिवर्स बिजनेस एंड जॉब बताइए स्कॉर्पियंस की 19 फेब के दिन। 19 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सब स्ट्रीट डॉग हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी पे बहुत इन्वेस्ट किया था। ये पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है ये आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे भाग रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे ये किसी और के साथ अगर इतनी फीलिंग, इतने इमोशन इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी प्यार डेवलप हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है 7 6 13 डेथ का कार्ड आ गया है। इनके सारे इमोशन वेस्ट गए, सारा टाइम वेस्ट गया, सारे एफर्ट वेस्ट गए। ओके, द एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इन्होंने, जैसे कि इनको आपसे प्यार हो गया लेकिन ये प्यार टैबू था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, धब्बा लग जाता, कोई कलंक लग जाता, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाना बेटर समझा। इनको लगा ये आपसे दूर चले जाएंगे, थर्ड पार्टी को भर भर के प्यार देंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप हिम्मत कर लो तो क्या नहीं हो सकता। तो इन्होंने इसी बेस पर थर्ड पार्टी को बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ माइनस में चला गया क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से वो चीज़ें वर्क नहीं की। जैसे कि जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर वक्त उनकी बटरिंग करने की, उनके पीछे पीछे घूमने की, उन्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके होते ही हैं। लेकिन जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते ही हैं, उनके साथ कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। लेकिन जो स्टेप मॉम होती हैं जिन लोगों की, वहाँ पे आप चाहे कुछ भी कर डालिए। हालांकि यहाँ पे भी लक फैक्टर काम करता है, कभी कभी लोगों के सगे भी उनके सगे नहीं होते हैं, कभी कभी स्टेप भी होते हैं वो भी उनके सगे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं वो, उनकी चीज़ें वर्क नहीं की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7 2 3 3 3। 333 तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड यहाँ पर 11 22 भी दिख रहा होगा, 11 11 भी दिख रहा होगा, एंड 10, एंड ये कौन सा था, ओके 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कायदे से कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि आपके पार्टनर एम्परर है। एम्परर का मतलब ये है कि ये जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, ज़िद्दी किस्म के पर्सन हो सकते हैं कि नहीं, मतलब जैसे किसी इंसान को आप मनाते हैं तो वो एक दो बार में मान जाता है, एंड कुछ लोग होते हैं जिसे वक्त समझाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को टाइम ने समझाया है, तब जाकर के ये तैयार हुए हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, तब इनको समझ में आया है। मतलब कभी कभी लोग ज़िद्दी किस्म के नहीं होते हैं, ढीठ किस्म के, वो मान नहीं सकते। मतलब मुझे टॉरस की एनर्जी ज़्यादा लग रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि टॉरस सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। उनको समझा पाना, मतलब एक बात अगर उनके माइंड में बैठ गई फिर आप उनको समझाते रहिए पूरी ज़िंदगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं या एरीज हो सकते हैं स्ट्रांगली, या फिर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी हो सकते हैं कुछ। तो चलिए खैर, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं।
इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, क्योंकि इन्होंने जो भी ज़िद्दीपना किया है इस चीज़ से आप भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। क्योंकि एक होता है कि आप अच्छे से समझ जाओ, एक होता है कि आपको टाइम नहीं समझाया, तो कहीं ना कहीं ये पेन तो रह जाता है ना दिल में कि मेरा प्यार काम नहीं आया। 3 to 5 मैरिज मटेरियल, इनको दिख रहा है कि आप ही परफेक्ट पार्टनर हैं। मे बी आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक आप सिंगल रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, अब आप लोगों का रास्ता बदल चुका है, आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की सोसाइटी में बहुत नेम फेम हो चुका है, लोग आपको, मे बी आपके पार्टनर आपको अपने लेवल का नहीं मानते थे, लेकिन अब आपने प्रूफ किया है कि आप भी कोई कम नहीं है उनसे, बल्कि उनसे एक नंबर आगे ही हैं। मतलब आप 20 हैं, या फिर मतलब 19 नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। 3 3 6, ओके, लवर्स की एनर्जी नहीं आई थी, आ गई है। यहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, इनकी किसी और के साथ नहीं बन सकती, किसी और के साथ केमिस्ट्री नहीं जम सकती। मतलब मरता क्या ना करता वाली कंडीशन दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्यार नहीं है, लेकिन मतलब ये अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है, जैसे मुझे तो दोनों के लिए यही दिख रहा है कि आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो अगर आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं तो आप मतलब जैसे वो शाणे तो आप डेढ़ शाणे, इस तरीके से अगर वो ज़िद्दी तो आप महाजिद्दी हो सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पावर पर्सनालिटी है, आप लोगों की कांटे की टक्कर है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। दोनों लोग अपनी अपनी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, बड़े ज़िद्दी हैं। मतलब आई कैन नेवर एक्सपेक्ट कि ये रिलेशनशिप कैसा जाएगा। जाएगा तो बढ़िया ही जाएगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि दोनों बहुत तगड़ी पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। 3 3 6 2 8, ये कार्मिक फेज चल रहा था, आप दोनों को अपने कर्मा क्लीन करने थे, तभी ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हैं, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें बीच में एक गैप आया था, एक पॉज लग गया था, लेकिन उसके बाद अब आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि ये रिटर्न है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि Three of Swords, आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपको या तो इन्होंने ही डिच किया था, पेन दिया था, एंड फिर उसके बाद आप लोग सक्सेसफुल हुए हैं। 3 3 6, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस ही फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो आपका सोल पर्पस ही है। ओके, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपने आप को खड़ा किया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड इस तरीके से आप लोगों ने अपने मतलब सोल पर्पस को फॉलो किया है। 11 3 14, आप लोग या तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, या फिर वाइट कॉलर जॉब कोई भी कर सकते हैं। 11 3 14, यस, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको सब कुछ पता चल चुका है। आपको तो पता है ही कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 14 3 17, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग अपनी जगह पे फेमस हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कभी भी चुपचाप नहीं होते हैं कि उनको कोई जानता नहीं है, ट्विन फ्लेम फेमस होते हैं। फेमस का मतलब ये नहीं है कि हर कोई सेलिब्रिटी हो जाएगा, लेकिन आप लोग, मतलब आपको लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को आपके अंदर वो एक जिसे बोलते हैं स्पार्क दिखाई पड़ता है आपके अंदर। ओके, 3 3 6, एंड ये 11 3 फिर से 14 हो गया, एंड यहाँ पर 11 3 फिर 14 14 की एनर्जी है। मे भी आपको 55 या 555 भी दिख रहा है। 3 3 6, ओके, सारे नंबर कंप्लीट हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ इनको सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, इनको समझ में आ चुका है, सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। यस,
व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने लेसन लर्न कर लिए हैं, लाइफ में जो भी कर्मा थे वो सब क्लीन हो चुके हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 3 13, 13 का मतलब तो डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। 3 3 6, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा रीड कर लेने दीजिए फिर मैं आपको बताऊं। 10 3 13 यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी को आप जानते हो सकते हैं, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर कोई क्लोज रिलेशनशिप आपका हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्हें किसी को छोड़ना पड़ेगा आपको पाने के लिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए भी पेन फील कर रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि जब आपने किसी के साथ अच्छा खासा वक्त स्पेंड किया होता है तो आप उसको डिलीट नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर दुखी हैं थर्ड पार्टी के छोड़ने पर। 10 3 13 13 एंड 3 16, टॉवर आया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनको सब कुछ पता है उसके बाद भी, इस वजह से इनको टॉवर मूवमेंट झेलने पड़ रहे हैं। मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कोई इंसान कोई बात मानने को तैयार ना हो तो उसे मनवाने के लिए उसे फोर्स किया जाता है कि आपको करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मुझे दिख रहा है कि चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं इस वजह से, या फिर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, जिस वजह से अभी चीज़ें फ़िलहाल तो मुझे लटकी दिखाई पड़ रही हैं। लेट्स सी, ये वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन ये इसी वजह से आपकी लाइफ में इन्होंने आना जाना लगा के रखा था, क्योंकि थर्ड पार्टी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी। मे बी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बताया हो सब कुछ, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी एग्री नहीं थी, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि इस चक्कर में आपका भी टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है, एंड अब आपको जस्टिस देने का टाइम आ चुका है। 21 एंड 11 हो गया, 32। आप लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर के सामने अब थर्ड पार्टी का चेहरा भी क्लियर हो चुका है, एंड आपकी पोजीशन भी क्लीन हो चुकी है। एंड यहाँ पे 11 3 14 हो गया। यस, आपके पार्टनर भी सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ क्लियर है, बस यूनियन की देरी बची है, तो बस तैयारी कर लीजिए। मुझे 13 भी दिखा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग तो होके रहेगी, बस तैयार रहिए। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी एग्री नहीं है, बट आपको तैयार रहना है। ओके गाइस, जय माता दी।